नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल देर रात आरओ का परिणाम जारी हो चुका है और परिणाम में स्पष्ट संकेत कुछ चीज़ों के नहीं मिले हैं। जैसे ये तो बताया गया है कि 7,500 विद्यार्थी क्वालिफाई कर चुके हैं, मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, परंतु इस बात का स्पष्ट परिणाम नहीं है कि कितने नंबर पर किस कैटेगरी का विद्यार्थी क्वालिफाई हुआ है। वह अंतिम अंक कौन सा है जिस अंक पर हम किसी जनरल कैटेगरी के या ओबीसी के या एससी एसटी के या ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी को क्वालिफाई मान लेंगे। इस परिणाम में बस इतना बताया गया है कि अमुक अमुक रोल नंबर का विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देगा और उनकी संख्या 7,500 अप्रोक्सीमेटली बताई जा रही है। और किसी कारणवश अगर किसी विद्यार्थी के कुछ अंक कम रह गए और वो मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण नहीं है, तो उनके लिए आगे की राह क्या है, कैसे उनको अब आगे के कदम बढ़ाने चाहिए। क्योंकि बीते रात से लेकर के अब तक बहुत से विद्यार्थियों से मैं बात कर चुका हूं। ज़्यादा नाम नहीं लूंगा किसी का, बस इतना कहूंगा कि उनके संघर्षों ने मुझे भी हतोत्साहित कर दिया कुछ समय के लिए। लेकिन जब एक शिक्षक के रूप में मैं खड़ा होता हूं और देखता हूं कि जब वो मुझे ही निराश देखेंगे तो खुद में ऊर्जा कहां से लाएंगे। प्रयास करता हूं कुछ बातें आपको समझा पाऊं। वैसे कट ऑफ को लेकर के कोई भी भूमिका बनाना मेरे लिए वर्तमान समय में संभव नहीं है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के जो मूल बात है वो यही है कि आपका जो उत्तर कुंजी आपके पास था वो प्रोविजनल आंसर की था, फाइनल आंसर की तो आपके हाथ में आई ही नहीं। जब आपके पास मॉडिफाइड आंसर की होती, आपने जो अपना अंक जांचा वो प्रोविजनल आंसर की से जांचा, फिर उसमें अगर कुछ त्रुटियां रहीं, कुछ खामियां रहीं, तो उसके लिए आयोग ने आपको बताया कि आप एक फीस जमा कर दीजिए, कुछ प्रमाण दे दीजिए, इस प्रमाण के आधार पर हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो डिलीट या चेंज या जो भी हुआ हो, मतलब उसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो जो हुआ उसके आधार पर मॉडिफाइड आंसर की बनाई गई। वो मॉडिफाइड आंसर की कहाँ है? तो वो मॉडिफाइड आंसर की भी नहीं है आपके पास। तो उस मॉडिफाइड आंसर की को आप देखते तो आपको एग्जैक्टली पता चलता कि आपके नंबर हैं कितने। अभी तो अनुमान मात्र है। एक मोटा मोटा जो अनुमान आ पा रहा है कई सारे विद्यार्थियों से चर्चा परिचर्चा और उनके नंबर देखने के बाद, उनके क्वालिफाई होने को देखने के बाद, तो जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम अनुमान है वो 136 प्लस है। हालांकि अब कट ऑफ को लेकर के अगर बातचीत करें तो इसके पहले मैं भी कट ऑफ जो अनुमान लगाया था वो 130-32 ही था। मेरे अनुमान से भी काफ़ी 5 नंबर ऊपर, 4 नंबर ऊपर कट ऑफ रहा है। और कट ऑफ हम इसी आधार पर तय करते हैं ना कि जैसे विद्यार्थी हमारे पास है, भाई एक शिक्षक के रूप में जब विद्यार्थी मेरे पास आएगा, कहेगा सर मेरा 130 नंबर बन रहा है, मेरा 128 बन रहा है, हम एक डेटा निकालेंगे, डेटा के आधार पर तय करेंगे, चुनाव करेंगे, विचार करेंगे। तो विचारात्मक रूप में हमने देखा कि इतना बनना चाहिए, लेकिन कट ऑफ उससे काफ़ी हाई है। जनरल से तो ज़्यादा हाई ओबीसी की कट ऑफ है। मैं सर पकड़ लूं उससे पहले बस इतना ही कहूंगा कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। परीक्षाएं अपने आप को इतना अपडेट करती जा रही हैं, इतना उसमें तारतम्यता सेट ही नहीं हो पा रही है। 11 फरवरी को एग्जाम हो रहा है तो उत्तर दिशा की परीक्षा का प्रश्न पत्र बन रहा है, और जब 27 जुलाई को हो रहा है तो दक्षिण दिशा का प्रश्न पत्र बन रहा है। आप क्या मानक तय करेंगे कुछ पता नहीं है। इसी के आधार पर मैं यही कहूँगा कि बहुत मेहनत, जीतोड़ अथाह प्रयास करने वाला विद्यार्थी भी 136 से 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, और वो अपने आप को असफल बिल्कुल न माने, क्योंकि परिणाम के अंतिम छोर तक पहुंचना असफलता नहीं होती है मेरे लाल। मैं इतना ही कहूंगा कि आप असफल नहीं हैं, ना तो आप अज्ञानी हैं, ना तो आप अनुभवहीन हैं। असफलता बस यही सिखा के जा रही है कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि आपका परिणाम मुख्य परीक्षा के लिए आ जाए। बाकी मैं इस पर कोई भी चर्चा नहीं उचित समझता। महिला का कट ऑफ का अनुमान जो है वो कई बच्चियां हैं जो 132 पे चयनित हुई हैं। जनरल कैटेगरी की कई सारी बच्चियां हमारी पढ़ाई हुई 132 पे चयनित है, 132 133 पे। तो अनुमान 130 131 का लगभग लगाया जा रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जनरल कैटेगरी की महिला के आधार पर आपका कितना पे सिलेक्शन फाइनल हुआ है। लास्ट वो नंबर अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है कि आगे क्या करें। ओबीसी की कट ऑफ के बारे में तो मैंने बता दिया कि ओबीसी कट ऑफ और ज़्यादा है, जनरल से भी ज़्यादा है। आगे आपके पास बेटा दो रास्ते हैं। आप आगे दो चीज़ों की ओर अगर अपना फोकस लगा दें, एक तो आप अभी फिलहाल के लिए आरओ का विद्यार्थी यूपी पीसीएस देने जा रहा है, तो पहले तो वो यूपी पीसीएस पे अपना फोकस बढ़ाए, है ना। अक्टूबर में आपका एग्जाम है,
गिने चुने दिन बचे हुए हैं, तो इस समय को आप लगा दीजिए यूपीपीसीएस का एग्जाम देने में, है ना, इसी की तैयारी में लगा दीजिए, इसके प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में लगा दीजिए। साथ ही साथ अनुमान है कि बीईओ का नोटिफिकेशन शायद जल्द ही आपके बीच में आएगा, और आयोग अभी लगातार एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर से मुक्त हुआ है, तो रिजल्ट परिणाम जारी कर दिया। परिणाम जारी करने के बाद अब अगला नंबर बीईओ का ही उम्मीद है कि आएगा। तो बीईओ का नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वही लगभग 4 माह के आसपास, मान लीजिए 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने के आसपास मान के चलिए कि 5 महीने में इसकी परीक्षा होने की उम्मीद है, मतलब समय रहेगा। तो आप इन दोनों पर अपना फोकस बढ़ाइए। साथ ही साथ एक अनुमान ये बताया जा रहा है कि नया आरओ भी आपको देखने को मिल सकता है, मतलब नया आरओ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसमें समय है अभी। इसका जो मिनिमम अनुमान है वो मार्च के बाद है, उसके पहले नहीं। कौन सा मार्च? 2026, अभी इसमें समय है। तो इन चीज़ों पर आप अपना फोकस लगाइए फिलहाल के लिए। सबसे पहले यूपीपीसीएस पर और बीईओ पर आप लग जाइए, इन दोनों के साथ साथ नए आरओ पर, इन दोनों पर अगर आप अपना फोकस लगा देंगे तो तारतम्यता मत तोड़िएगा। मैं आपकी निराशा को भरपूर समझता हूँ, क्योंकि बहुतेरे विद्यार्थियों को हमने आरओ में, बीईओ में पढ़ाया है, यूपीपीसीएस में पढ़ाया है। शब्द नहीं है मेरे पास। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना फोकस यहीं बढ़ाइए। इस फोकस के साथ जो बच्चे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से 28 सितंबर को 9:30 बजे से हम लोग फ्री एक टेस्ट करा रहे हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में होगा। अपनी तैयारी और अपने स्तर को परखने के लिए एक मॉक टेस्ट के रूप में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई 1 रुपया का पैसा नहीं लगना है आपका। ये स्कैनर है यहाँ पर, इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके आप जो है अपना एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे कि आप आयोग का फॉर्म भरते हैं वैसे स्टडी आईक्यू का फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 3 सेंटर आपको मिल जाएंगे। एक सेंटर आपको प्रयागराज मिल जाएगा ऑफलाइन के लिए, एक सेंटर आपका प्रयागराज है, दूसरा सेंटर यहाँ पर लखनऊ है, तीसरा सेंटर दिल्ली है। इससे ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इन्हीं 3 सेंटर पे परीक्षा होगी। इसके बाद जो विद्यार्थी या जैसे हमारी बहनें हैं जो परीक्षा दे रही हैं, अगर वो दूर तक नहीं आ सकते, जैसे आप बहुत दूर से आते हैं, ऐसे जगह से आते हैं जहाँ से प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली पहुँचना आसान नहीं होगा, इनके आसपास के क्षेत्रों से नहीं, थोड़ा दूर से आते हैं या पास से भी आते हैं तो आपका आना संभव नहीं है, तो आप इसी परीक्षा को ऑनलाइन मोड से दे दीजिएगा। प्रोसेस सेम है, आपको स्कैन करना है, स्कैन करके जो है अपना फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको एक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, उसी के तहत आपकी परीक्षा होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई 1 रुपए का पैसा नहीं लगेगा। अपनी तैयारी को परखिए। परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा है, तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है। हाँ, बस ये है कि हम लोग जो है यूपीपीएससी के लिए क्लासेस ले रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 8 बजे मेरी क्लास होती है। सीसेट मैं पूरा करवा रहा हूँ। संप्रेषण के लिए इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन की मैराथन लेके आ रहा हूँ। आरओ के लिए भी आपकी कक्षाएं यूट्यूब पर प्रारंभ की जा रही हैं, बीईओ के लिए भी प्रारंभ की जा रही हैं, तो आप देखिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो उसके नोट्स वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और अगर फिर भी आपके हृदय में कोई बात रह गई हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात हो, या आपका चयन हुआ हो, या 1-2 नंबर से आप पीछे रह गए हो, कोई बात कहना चाह रहे हो, आप कोई सवाल ही पूछना चाह रहे हो, तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, क्यूआर के तहत इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। viveksir.official के नाम से सर्च कर सकते हैं, तो आप डाल दीजिएगा अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की वार्ता को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपका अगला फोकस यूपीपीएससी बीईओ, ठीक है। राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार।